नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। मैं हूं सुभाषन और आज मैं ले आया हूं एक जो मामला चल रहा था शर्मा हॉस्पिटल का। जो नदीम कुरैशी हैं हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनके साथ में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। उनकी मिसेज है वो भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं और नदीम जी हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। और आप देख सकते हैं जो इनके साथ में किस तरह से जो एक शर्मा हॉस्पिटल के द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया और किस तरीके से इनके साथ में एक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कितनी तकलीफें हुई है वो ये खुद बताएंगे। सर, द प्रेस टाइम के ऊपर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सर, जो घटना आपके साथ में घटी है, आपकी मिसेज के साथ में घटी है, ये कब की घटना है, कुछ बताना चाहेंगे आप? ये सर घटना है जनवरी की। मैं सर सबसे पहले 28 तारीख को वहाँ दिखाने गया हॉस्पिटल, कुंडू हॉस्पिटल। वहाँ से क्या है कि वहाँ का स्टाफ वगैरह सब मेरे पास आया करते थे। ये जो शर्मा हॉस्पिटल है, ये मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि अपना नीमका थाना जिले के अंदर खेतनी मोड़ से कुछ ही दूरी के ऊपर जो गहलोत मोटर्स है, गहलोत ट्रैक्टर्स है, उसके जस्ट सामने ही है। तो मैं वहाँ 28 तारीख को अपनी वाइफ को दिखाने लेके गया था। मेरी वाइफ की क्या है कि थोड़ी गायनिक की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ डॉक्टर सुमन खटाना के पास मैं दिखाने गया। उन्होंने बोला कि अपने एक अजमेर से मतलब कि जाए देखिए, जनाना से एक मैडम है, ये बढ़िया मैडम है, आप उनको दिखा। तो मैं वहाँ दिखाने गया तब मेरे को मैडम ने मतलब कि पहले तो एडवाइस दी कि सोनोग्राफी वगैरह। तो मैंने बोला मैडम मेरे पास सोनोग्राफी है, मैं 5-7 दिन पहले की कराई, 20 तारीख की सोनोग्राफी कराई हुई थी मेरे पास। तो मैडम ने देख के बोला कि इनकी जो पित्त की थैली में पथरी है, वो आप इसका पथरी का ऑपरेशन करो पहले। तो मैंने बोला मैडम ऑपरेशन की अभी क्या जरूरत है? तो बोला नहीं ऑपरेशन कराओ, ये नहीं पित्त की थैली हाथों की छूट जाएगी, बच्चेदानी फट जाएगी, इसमें रिस्क है। तो मैंने बोला मैडम मैं कराऊँ कहाँ से? तो उन्होंने बोला कि हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल। डॉक्टर अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल हर बुधवार के बुधवार आते हैं, उनसे करवा लो, बढ़िया डॉक्टर है। मैं ठीक है। और तुरंत वो आए हुए थे, उन्होंने तुरंत उनसे मिला दिया डॉक्टर अजय अग्रवाल से। फिर मिलाने के डॉक्टर बाद अजय अग्रवाल हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पता है आपको? वो लोकल ही नीमका थाना के ही हैं, लेकिन वो जयपुर खंडाका हॉस्पिटल से आते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में वो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जो इनकी जो पित्त की थैली में मतलब कि आंतों की चिपक गई है, ये चर्बी फैल गई है, इनके जो रिस्क है जान की हानि है, करवाना पड़ेगा ऑपरेशन। यानी आपको दहशत का माहौल बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब क्या करोगे, तो ऑपरेशन कराओ, इनको बाद में करा ले। तो नहीं अभी करवाओ, अगर मतलब फ़ायदा हो जाएगा ये, मतलब जैसे उनको समझाना था उस हिसाब से उन्होंने बोल दिया। फिर मैंने बोला मैं ठीक है। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि अभी कर देता हूँ, मैं फ्री हूँ, आज ही कर देते हैं ऑपरेशन। बुधवार था उस दिन आए हुए थे। तो मैंने बोला मैं नहीं अभी नहीं करवाएंगे। फिर मैंने मेरे ससुर जी को बोला मैं ऐसी बात है, वो वहीं लोकल में ही है, तुरंत आ गए। तो उन्होंने बोला कि देख लो आप जैसे करवाना चाहो। फिर हमने बोला मैं एक बार घर जाके राय करेंगे। फिर मैं वापस 2 तारीख को सुमन खटाना जी को दिखाने गया। तो सुमन खटाना जी ने बोला कि मतलब ये ना आप ऑपरेशन कराओ, फिर आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैंने बोला मैं ठीक है। फिर अब 4 तारीख को हमने राय मतलब घर में राय वाय करके वो 4 तारीख को हमने एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद में वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हमने उनको एडमिट करवाया। ये मुख्यमंत्री योजना का मेरा डिस्चार्ज। अच्छा, ऑपरेशन चिरंजीवी योजना में करवाया था आपने? हाँ चिरंजीवी योजना जी। ये मैंने चिरंजीवी योजना में ऑपरेशन करवाया था, डॉक्टर अजय अग्रवाल ने मेरा ऑपरेशन किया था। ये चिरंजीवी योजना में ऑपरेशन हुआ था आपका जी। तो उसके बाद में फिर 4 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया जी। ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर ने बोला शाम को मतलब ये 3:30 बजे के लगभग अंदर ले लिया, और 5-5:30 बजे के लगभग बाहर कर दिया। फिर उसके बाद में एक पेट के अंदर नलकी लगा दी यहाँ, अच्छा। शेयर करके। वो बोला कि इसके अंदर जो भी पेट में जो कचरा बचा हुआ होगा ना, वो बाहर आ जाएगा। मैंने बोला मैं ठीक है। फिर उसके बाद में लगभग 6-7 बजे के लगभग वो फुल हो गई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि इसमें जो कचरा है ना वो आ जाएगा जी। तो फिर बाद में लगभग 7 बजे के लगभग उनकी मतलब कि जो थैली थी ना, वो 300-400 ml ब्लड से मतलब ब्लड था उसमें, पानी और ब्लड मिक्स में था। तो मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब इसमें तो ब्लड आ रहा है। तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब देख लो, अगर कोई
दिक्कत तो है अंदर या और कुछ है तो बता दो। फिर मेरे ससुर जी ने बोला कि कोई बात हो तो बता दो, हम दूसरी जगह ले जाएँ। कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने वो कर्मचारी से वो खाली करवा दी नलकी। फिर उसके बाद में मतलब कि घंटे, डेढ़ घंटे बाद में उसमें वापस 100 ml इकट्ठा हो गया ब्लड। फिर उसके बाद में मैं वो आपस में राय मतलब तीनों चारों डॉक्टर आपस में राय करने लगे। सुमन खटाणा, दीपक वो सॉरी अजय अग्रवाल, और उस दिन दीपक कुंडू जी नहीं थे, अजय अग्रवाल और मेघा कुंडू तीनों जने राय वगैरह करने लगे। फिर राय वगैरह करने लगे तो उन्होंने बोला कि ब्लड चाहिएगा। तो मैंने बोला मैं ठीक है, ब्लड चाहिएगा तो मैं कर लो व्यवस्था। फिर बाद में माता जी ने बोला कि पित्त की थैली में ब्लड इतना निकलता तो नहीं है जितना आप मांग रहे हो। उन्होंने 3 यूनिट ब्लड मांगा। अच्छा। तो फिर बाद में उसके बाद में मैंने बोला मैं ठीक है। फिर 10 बजे के लगभग बोला कि अब तो ब्लड लाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं अभी इतनी रात को मैं कहाँ से लाऊँ ब्लड, आप व्यवस्था करो। बोला कि नहीं आप ही करो। मैंने बोला मैं ये तो मैं मतलब आपने मेरे को बोल दिया आप ले आओ, ये तो चलो मेरे पास साधन है, मेरे पास मतलब बिल्कुल मेरी बिल्कुल, आम व्यवस्था आदमी के है। साथ में हो जाएगा तो क्या अगर करना कोई चाहिए? नॉर्मल इंसान उसके साथ ही हो जाए तो वो क्या करे, वो तो फिर मर ही जाए। तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं आपको ब्लड लाना। फिर मैंने व्यवस्था करके सिक्कर से ब्लड मंगवा दिया। मंगवा मतलब लेके आया खुद जाके। अच्छा अच्छा। और रात को एक कितने यूनिट लाए थे? 3 यूनिट। उसका बिल वगैरह है आपके पास में? बिल तो नहीं है सब मेरे पास है। 3 यूनिट लेके आया मैं। हम्म। फिर उसके बाद में मतलब कि मैं वहाँ दे दिया उन्होंने ब्लड। 1 यूनिट रात को चढ़ा दिया, एक दूसरे दिन चढ़ा दिया, फिर एक दिन 6 तारीख को चढ़ा के उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन उस दरमियान वो बराबर उस थैली में 300-400 ml 300 250 300 250 300 ml बराबर निकलता रहा। फिर 6 तारीख को उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। ये रहा डिस्चार्ज। इस बामासा से उन्होंने हमारे 28,000 रुपये काटे हैं ये रहे। इस दरमियान डॉक्टर अजय अग्रवाल ने मामासा से हमें कितना खर्चा हुआ है इसमें? 28,000। 28,000 के लगभग बिल अच्छा। कटा, 27,800। जी। इस दरमियान डॉक्टर अजय अग्रवाल ने एक बार भी संभालने नहीं आए, हम्म। जबकि डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद 3 दिन बीत गए उसके बाद में भी नहीं संभालने नहीं के नहीं लिए नहीं, नहीं एक एक दिन ही नहीं आया। डॉक्टर दीपक कुंडू ही हम आते थे पहुंचे। और डॉक्टर मेघा कुंडू आती थी। और तो ये कहाँ से हैं, दीपक मेगा कुंडू और ये कुंडू? ये हॉस्पिटल के ओनर है, अच्छा, शर्मा हॉस्पिटल। शर्मा हॉस्पिटल इसको यही चला रहे हैं? यही चला रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने बोला मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब हॉस्पिटल का ओनर इस हॉस्पिटल को चला रहा है और किसको वो बुला रहा है, कौन डॉक्टर इसके अंदर ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी ये लोग मुकरते हैं। फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर शाम को हम घर चले गए। फिर रात को 9-10 बजे के लगभग इनके मतलब कि हल्का सा पेट में दर्द होने लग गया। और जो नलकी लगी हुई थी उसमें साइड में से खून आने लग गया। अच्छा, नलकी के जो साइड हाँ थी उसमें से ब्लडिंग होने लगी। ब्लडिंग होने लगी। जी। तब मैंने हॉस्पिटल के ओनर को कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं रात को। फिर मैंने वहाँ स्टाफ को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर मैं हॉस्पिटल में हम ले गए। फिर उन्होंने साइड में पट्टी वट्टी करके जैसे जैसे जुगाड़ करके उन्होंने बोला कि अब घर ले जाओ। अच्छा। फिर 7 तारीख को सेम दोपहर में यही कंडीशन हुई। फिर 7 तारीख को मैं इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला हॉस्पिटल में ले आओ। फिर हॉस्पिटल में लेके गया तो इन्होंने एक टाँका लगा के और वापस जहाँ से नलकी लगाई हुई थी वहाँ टाँका मार वहाँ दिया। एक टाँका मार दिया। टाँका मार के बोल दिया कि ठीक है घर ले जाओ। फिर उसके बाद में मतलब कि 8 तारीख को सेम वही कंडीशन थी। फिर मैं गया। फिर उन्होंने डॉक्टर दीपक कुंडू ने अजय अग्रवाल से फ़ोन पे बात की। बात करके उन्होंने बोला नलकी निकाल दो, तो उन्होंने नलकी निकाल दी। अच्छा, नलकी निकालने के बाद में उन्होंने क्या किया, नलकी उन्होंने निकाली? हाँ खुद ने निकाली। अच्छा। डॉक्टर साहब ने खुद ने निकाली थी तो नलकी। इसमें कुछ रिपोर्टों में तो जैसे अभी यहाँ के जो सीआई हैं भंवरलाल कुमावत, उन्होंने तो इसमें लिख रखा है कि नलकियां आपने उखाड़ी हैं। नहीं सर मैंने नहीं निकाली, क्योंकि आपको जब पेशेंट का कुछ नॉलेज नहीं तो आप नलकियां कैसे उखाड़ सकते मैं हैं? डॉक्टर थोड़ी हूँ तो सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो निकालूं। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद ने निकाली। और मैं एक बात आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि डॉक्टर जब बचना चाहते हैं तो इल्जाम यानी जो पेशेंट के परिजन होते हैं उन पे डालने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सी जगह से मामले देखे होंगे, और डॉक्टरों की जब लापरवाही होती है और डॉक्टर उसके ऊपर गौर नहीं फरमाते हैं तो वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी मेडिकल ऑफ काउंसलिंग में ये मामला पहुंच रहा है, आज इसके ऊपर कई जो संज्ञान जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल जायज हो सकते हैं, और ये जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से आप भी अनुमान लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने, वो लड़का रहता है उनके पास एक ओटी इंचार्ज जी, उसने वो लड़की निकाल दी। फिर निकालने के बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि 2 दिन ये मेडिसिन ले लेना, मेडिसिन लिख के दे दी। फिर हम वापस घर आ गए। उन्होंने एक गोज लगा दिया, बोले दिन में 3 बार आपको ये गोज पट्टी करवानी पड़ेगी हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला मैं सर ये बार बार आना परेशानी हो जाएगी। बोले नहीं कोई बात नहीं।
फिर मैं 9 तारीख को गया था वहाँ, सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टाफ खड़ा था। तो 8 तारीख वाले दिन मैंने एक तो करवाई ली थी उस टाइम, एक शाम को करवा ली थी। 9 तारीख वाले दिन वहाँ स्टाफ खड़े थे उनके, तो उन्होंने बोला यार तू बार बार आ रहा है जा रहा है, इससे तो हमारी भी रिपोर्ट डाउन हो रही है। तो मैंने बोला यार मैं कौन सा, मेरे को मजा आ रहा है जो मैं बार बार, मैं परेशान हूँ तभी तो आ रहा हूँ। फिर 8 तारीख मतलब कि 9 तारीख को सेम वही कंडीशन, फिर 10 तारीख को सेम वही कंडीशन, तब तक मतलब कि वहाँ डॉक्टर अजय अग्रवाल नहीं आए थे एक बार। फिर 11 तारीख को मतलब बुधवार था, उस दिन वो डॉक्टर साहब ने बोला कि आज आएंगे डॉक्टर साहब तो इनको दिखा लेना। मैंने बोला ठीक है। फिर 11 तारीख को मैं सुबह वहाँ मॉर्निंग में वहाँ हम चले गए हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में चले गए। उससे पहले 9 तारीख वाले दिन मतलब कि 9 तारीख वाले दिन बोला डॉक्टर साहब ने कि सोम वो आएंगे, 11 तारीख को आएंगे। फिर बाद में 11 तारीख को हम चले गए, अजय अग्रवाल आएंगे। हाँ 11 तारीख को मैं वहाँ 2 बजे तक हम वेट करते रहे, डॉक्टर साहब नहीं आए। फिर मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब बोले कि मैं तो शाम तक आऊँगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। मैंने ठीक है। फिर 11 तारीख को रात को 9-10 बजे के लगभग मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया तो एक वो लड़के ने उठाया, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब अभी ओटी में है। मैंने बोला ठीक है। फिर डॉक्टर साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग का टाइम था वो, तो डॉक्टर साहब बोला आप ले आओ, मैं तुरंत वहाँ ले गया। कहाँ लेके गए? जयपुर? शर्मा हॉस्पिटल, शर्मा हाँ, हॉस्पिटल, शर्मा हाँ वहाँ शर्मा हॉस्पिटल में है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इनकी मतलब इनकी उल्टियाँ वगैरह ये ऐसे होने लग गई थी 1-2 दिन से। तो इन्होंने बोला, मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब क्या करें, तो उन्होंने बोला कि सीबीसी की जांच करेंगे इनकी। फिर उन्होंने मेरे को ये देखो एडवाइस दी सीबीसी एलएफटी। फिर मैंने बोला मैं ठीक है। फिर सीबीसी की जांच की, तो ये देखो ये सीबीसी की जांच 11:10:43 शर्मा हॉस्पिटल इनका था ना, 11/1/2023। हाँ 11:1/2023। फिर डब्ल्यूबीसी आया 26,000, ब्लड इन्फेक्शन हाँ बिल्कुल 26,000। 26,000 बिल्कुल सही है। ठीक है। और ब्लड था इनके अंदर 8 यूनिट, मतलब 11.5 जब करवाया तब ऑपरेशन सब 11.5 था। ऑपरेशन करवाया जब 11.5 यूनिट था, हाँ, फिर 3 उन्होंने चढ़ा 3 दिया, यूनिट यानी 14.5 यूनिट होना हाँ, चाहिए। और इसमें बचा 8 यूनिट। जी तो मतलब वो ब्लड ही निकल रहा था बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ साथ। तो फिर बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि इनके 3 दिन इंजेक्शन लगेंगे। डॉक्टर साहब ने ये इंजेक्शन लिखे, जी। फिर मैंने इंजेक्शन लगवाए। एक तो मैंने 11 तारीख को रात को लगा लिया, ये हमारे पैसे से फिर ये इनका पैसा मैंने खुद नहीं आया, इनका कोई चिरंजीवी योजना में पैसा कोई नहीं सब लगा। नहीं, अच्छा चिरंजीवी योजना का तो डिस्चार्ज किया ना 6 तारीख तक, अच्छा वही था। उसके बाद में इसका पैसा मैंने खुद ने दिया। खुद के लगे हुए। फिर उसके बाद में मैंने 14 तारीख मतलब सॉरी 11 तारीख को इंजेक्शन लगा लिया। फिर 12 तारीख को सुबह मैं दिन में लगाने गया, तब वो एक वो था स्टाफ, उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद में ऐसा हाथ सूज गया, सूजन आ गई। सूजन आ गई। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कुंडू जी को, तो सर ये सूजन आ रही है, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर बर्फ लगा लेना, अच्छा। सही हो जाएगा। सेक कर लेना। हाँ मैंने बोला ठीक है। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद में लगभग 1:30-2 बजे के लगभग इनके रिएक्शन कर गया पूरे शरीर पे, दाफड़ वगैरह इस टाइप में हो गई। इंजेक्शन जो लगाया था उसका रिएक्शन हो गया। हाँ, सूजन आने लगी। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये इंजेक्शन चेंज करेंगे, एक सही नहीं है, दूसरा लगाएंगे। फिर दूसरा डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिख के दे दिया। अच्छा। फिर वो इंजेक्शन लगाने के बाद में इनकी ब्रेथ मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, मतलब सिचुएशन बिगड़ने लगी। फिर डॉक्टर साहब ने भर्ती कर लिया वापस, फिर वो ऑक्सीजन वाला लगा दिया। फिर इनको ऑक्सीजन दी, फिर 2-3 घंटे वहाँ रखे, इंजेक्शन लगा, प्राइमाकोर्ड सांस का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन लगा। उस इंजेक्शन के बाद में फिर थोड़ा रिलीफ मिला 8-9 बजे। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला बताओ, तो डॉक्टर साहब बोला ले रहा हूँ, सुबह ले रहा हूँ। ठीक है, सुबह देख लेंगे। फिर मैंने दोबारा सुबह मॉर्निंग में गया डॉक्टर साहब के पास। अच्छा। डॉक्टर साहब के पास गया, तब डॉक्टर साहब ने बोला जांच कराई। जांच करने के बाद में वो इन्फेक्शन इतना कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इंजेक्शन लगने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब ये बोला कि आप अजय अग्रवाल जी से बात करो, मेरे से कोई बात नहीं है, उसने ऑपरेशन किया है, वो जाने अच्छा। काम का है ये बात किसने कही आपको? दीपक कुंडू जी ने। अच्छा, दीपक कुंडू जी ने ये अच्छा, बात तो की। मामू फिर उसके दीपक बाद कुंडू जी जो हैं वो शर्मा हॉस्पिटल के ओनर हैं और उनके द्वारा ऐसी बात कहना एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। फिर मैंने बोला फिर मेरे ससुर जी ने उनको बोला कि सर ऑपरेशन तो आपने ही किया है, बिल्कुल आपके हॉस्पिटल से ही हुआ है ऑपरेशन, आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर उन्होंने अभद्र तरीके से बात की, मतलब आपसे? हाँ, मेरे ससुर जी से। जी। मैं बाहर आ गया था उनसे ही, मतलब ये ऐसे तू तड़ाके से बात करना और ऐसे, मतलब कि अलग ही रिएक्शन था उनका। फिर मैंने अजय अग्रवाल जी को कॉल किया, मैं सर ऐसे ऐसे बात है, बताओ। मैं ये तो दीपक के सर ने तो मना कर दिया साहब। तो उन्होंने बोला कि देखो बात ऐसी है, मैं ना मतलब मेरे जो इनके ताऊ जी है ना, उनके ताऊ जी इनके ताऊ जी के और उनके कोई
कांटेक्ट है पुराने। तो उन्होंने बोला कि मैं उनकी लाज रख के मतलब तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, नहीं मेरे को कोई लोड नहीं है। तो मैंने बोला सर लोड वाली बात आ रही क्योंकि कहाँ है यहाँ? डॉक्टर एक पेशा होता है, इसमें किसी का रिस्पॉन्स और किसी की जो एक पर्सनैलिटी है वो नहीं काम करती है। क्योंकि डॉक्टर का एक दायित्व बनता है, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और उसका सर्वप्रथम दायित्व बनता है कि सिर्फ पेशेंट की तरफ ध्यान देना, उसको बचाना, उसका ट्रीटमेंट सही करना, उसका इतना ही दायित्व बनता है, न कि उसका रिस्पॉन्स की वजह से यानी इनको संभाल रहे थे वो। क्योंकि डॉक्टर ने काम किया है तो चिरंजीवी योजना से उन्होंने पैसा भी उठाया है। फिर बाद में मैंने बोला मैं सर मेरा पेशेंट की सिचुएशन खराब है, आप वो देखो। उनसे रिक्वेस्ट की, कैसे जैसे रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने बोला कि आप जयपुर आ जाओ जी, मैं आपको एड्रेस। ये किसने कहा? अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल ने बोला आप जयपुर आ जाओ, मैं आपको एक एड्रेस सेंड करूँ, वहाँ आ जाना, वहाँ मैं मिल जाऊँगा जी। मैंने बोला ठीक है सर। फिर मेरे पास दीपक कुंडू जी का कॉल आता है थोड़ी देर बाद में कि हाँ नदीम जी आप निकल गए क्या, मेरे पास रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला मैं बताऊँगा, उन्होंने एड्रेस बता दिया मेरे को दीपक कुंडू जी ने। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे पास कॉल आता है अजय अग्रवाल जी का। फिर उन्होंने एड्रेस बताया मेरे को, एड्रेस बता के उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई डॉक्टर तृप्ति शाह है, उनके पास आप चले जाना। और वहाँ मैंने कॉल कर दिया है, फिर आप वहाँ से आप ये करवा के पेट में नलकी लगाएंगे, वो देखेंगे सोनोग्राफी से कितना क्या है, फिर वो उसके निकाल देंगे। अब अगर ऑपरेशन सही होता तो इसके अंदर ये ब्लड थोड़ी इकट्ठा होता। ये 13 तारीख की है, ये अंदर शरीर के अंदर 18 mm के अंदर प्लेस, ये इन्होंने कलेक्शन नोटेड किया है। ये अजय अग्रवाल जी का है। ये आप देख सकते हैं जो अजय अग्रवाल हैं उनकी ये रिपोर्ट है। ये देख सकते हैं 13/1/2023 की, ये बाकायदा उन्हीं की रिपोर्ट है, डॉक्टर अजय अग्रवाल। क्योंकि रिपोर्टें कभी झूठ नहीं बोलती है, पेपर वर्क है, अपन इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन ये जो पेपर है ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। फिर बाद में मैंने अजय अग्रवाल जी को कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ मेरी बात हो गई मैडम से, अब आप एक काम करो, मैं आपको एक हॉस्पिटल का एड्रेस भेज रहा हूँ, आप वहाँ जाके और मेरी बात करा देना, वहाँ एडमिट हो जाना, और मैं अब तो हूँ नहीं, सुबह आके मैं देख लूँगा। मैंने बोला मैं ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक इंजेक्शन लगेगा, इनके एक इंजेक्शन लगेगा जो थोड़ा महंगा आता है। फिर मैंने बोला मैं ठीक है सर, मैं कितना महंगा आएगा लगा दो, मैं मेरे को मेरा पेशेंट की जान बचा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला ठीक है, वो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन आएगा, वो लगा दो। तब तक मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। फिर मैंने वो इंजेक्शन इन्होंने लगा दिया, वहाँ भर्ती कर ली। मैंने बात उस इंजेक्शन का कुछ नाम पता? इंजेक्शन का नाम पता है, ये देखो मैं बताऊंगा आपको सारी बात। ये इंजेक्शन का नाम है मेरोप्लान 1 mg, ये उन्होंने दिया मेरोप्लान 1 mg। हाँ, ये इन्होंने दिया 4750 रुपये। ये 4750 रुपए का जो इंजेक्शन है, कौन सी कंपनी का है ये अबोट कंपनी का। ये अबाउट कंपनी का है, आप भी देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। और वही इंजेक्शन जब मैंने इनका इलाज दुर्लभ जी में करवाया, तब वो इंजेक्शन मेरे को, ये रहा मेरोप्लान 1 mg अबोट का, हाँ। ये मिला मेरे को 783 रुपये का। ये देख सकते हैं कैसी लूट करते हैं ये डॉक्टर। और ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं 783 रुपए इसकी। जो दुर्लभ जी आज जयपुर का जाना माना हॉस्पिटल है, संतोष जी मेमोरियम दुर्लभ जी हॉस्पिटल, जो बिरला मंदिर के पास में पड़ता है, और उसी के अंदर इसकी रेट क्या होती है और यहाँ क्या रेट होती है। 4000 रुपए की लूट, ये देख सकते हैं बाकायदा। आप, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से। और ये उसका जो बिल है डॉक्टर अजय अग्रवाल का, इसके अंदर 4700 कुछ रुपए आप देख सकते हैं जी। फिर उसके बाद में मैंने बोला मैं ठीक है डॉक्टर साहब लगा दो। फिर उसके बाद में उन्होंने वो इंजेक्शन लगा दिया। दूसरे दिन इन्फेक्शन डाउन आ गया। फिर 15 तारीख को वापस इन्फेक्शन थोड़ा डाउन आ गया। फिर 16 तारीख को इन्फेक्शन डाउन आया। फिर 17 तारीख को वापस इन्फेक्शन बढ़ गया जी। फिर डॉक्टर साहब को मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब इन्फेक्शन बढ़ गया, तब उन्होंने बोला कि वापस आप वहाँ जाओ, तृप्ति शाह जो डॉक्टर है ना उनके पास जाओ और वापस सोनोग्राफी कराओ, और वो वापस कलेक्शन देखेंगे। अच्छा, तो फिर मैं 17 तारीख को वापस गया डॉक्टर तृप्ति शाह के। ये किसने भेजा था? अजय अग्रवाल जी भेजे हैं बराबर, ये कंसल्टेशन अजय अग्रवाल जी। मेरे पास बिल वगैरह सब कुछ चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा हूं बिल्कुल। ये फिर इनके अंदर देखो, ये 16 mm के अंदर प्लेस पस पाया गया। फिर वो ब्लड धीरे धीरे इन्फेक्ट होता प्लस पस हो गया। फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब को बोला मैं डॉक्टर साहब ये दोबारा नलकी लगाने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक तो हम हटा देंगे, 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। सर बार बार में छेद हो रहे हैं, मैं पेशेंट की भी दर्द होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो बार बार में पेट के अंदर छेद देना, 4 लेयर आती है, कितना दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये करो। फिर 17 तारीख को उन्होंने ये जांच कराई। फिर वापस हम हॉस्पिटल में आ गए। फिर उन्होंने दोबारा बोला कि अब कंटिन्यू मेरोप्लान इंजेक्शन लगेंगे। फिर उन्होंने बराबर 3-3 इंजेक्शन दिए दिन में, ये रहे मतलब 14-14, 15-15। इसकी क्या रेट थी?
वही 4750 रुपये। अच्छा, वही वसूल करते थे हाँ आपसे। ये रहा ना, ये रहा हम्म। बेरोप्लान 1 mg, ये रहा, हम्म। ये मतलब कि ये कितने इंजेक्शन लगे? ये लगभग 12-13 इंजेक्शन लगे होंगे, 12-13। 10-12। हाँ 3-3 6-3। आप देख सकते हैं यदि 10-12 10-11 इंजेक्शन, इंजेक्शन 10-11 इंजेक्शन लगे होंगे तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए की लूट आपके सामने है जी। फिर उसके बाद में मैंने बोला मैं ठीक है डॉक्टर साहब लगा दो। फिर 18 तारीख वाले दिन उसी हॉस्पिटल में मेरे को एक डॉक्टर आया हमारे रूम में, डॉक्टर रोबिन, जो उस हॉस्पिटल का ओनर था, वो सर्जन थे, सीनियर सर्जन। फिर उन्होंने मेरी ये रिपोर्ट देखी 17 तारीख वाले। फिर उन्होंने बोला, इस रिपोर्ट को देख के उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स देख के उन्होंने बोला कि इनके अंदर एक लीकेज है, वो लीकेज रह गया, और डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट कर नहीं पा रहे इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब आपके पास सिर्फ बिल बनाने में लग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, वहाँ के डॉक्टर ने ये कह दिया? बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब अब क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप या तो एसएमएस में चले जाओ या दुर्लभ जी में या फोर्टिस में। जी। अगर एसएमएस में आपकी बढ़िया जानकारी है तो वहाँ ले जाओ, नहीं आप या आपके पास अफोर्ड कर पाते हो तो दुर्लभ जी में या फोर्टिस में, जैसे आपको बढ़िया लगे इन हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर अजय अग्रवाल को कॉल किया, तो डॉक्टर अजय अग्रवाल बोलते हैं कि डॉक्टर वो थोड़ी है, मैं हूँ। अच्छा। मैंने ऑपरेशन किया, उन्होंने थोड़ी किया है, उन्होंने तो रिपोर्ट ही तो देखी है, ऑपरेशन तो मैंने किया है, उनको कुछ नहीं पता, मैं कल आपको छुट्टी दे दूँगा। ठीक है। फिर हम 19 तारीख को सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर अजय से हमने कंसल्ट किया, वो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ बना के, ऐसे डिजाइन चित्र वगैरह बना के उन्होंने बोला कि इनकी एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से वहाँ से डॉक्टर बुला देंगे, नहीं हम आपकी एंडोस्कोपी करा देंगे। तो मैं परेशान तो हो ही गया था। फिर मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी मशीन आपको पता है कितनी बड़ी आती है, ऐसे ही कैसे आप एंडोस्कोपी के डॉक्टर बुला लोगे, ऐसे ही क्या कर दोगे। फिर मैं मतलब मेरे ससुर जी की उनकी थोड़ी जिद बहस होने लगी इस मामले में, जयपुर में। फिर वो वहाँ से क्या किया, मतलब कि उन डॉक्टर को बोला कि जो काउंटर पे गए इनका पूरा बिल बना के दे देना इनको, और वहाँ से फरार हो गए वहाँ से। अच्छा, वहाँ से डॉक्टर फरार हो गए, गाड़ी लेके निकल गए। आप सुन रहे हैं नदीम कुरैशी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, रेशमा उनकी जो मिसेज है वो भी हमारे साथ में है। क्या हालात थे उनके उस टाइम पे, हम एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे। रश्मि जी, आपको ये जो बता रहे हैं नदीम जी, क्या ये सत्य घटना है? हाँ, बिल्कुल सत्य घटना है। तो आपको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ अच्छा, हुई। अभी कैसी है कंडीशन आपकी? अभी भी कुछ थोड़ा बहुत तो सुधार है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यानी बिल्कुल जो अभी भी 101% सुधार होना चाहिए वो नहीं है। नहीं जी। बैठने में अभी भी दिक्कत होती है, सांस लेने में भी दिक्कत अच्छा, होती सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हाँ। तो ये एक डॉक्टर की आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है, कैसे गुमराह करते हैं डॉक्टर। और जब इनके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए काम करता है या इनके ऊपर कोई एक्शन लेता है तो उसके ऊपर ही वापस दबाव बनाया जाता है। और आखिर में क्या क्या धमकियां दी गई उनकी तरफ से आपको? उन्होंने मतलब कि डायरेक्ट खुद तो बोल रहे थे, दूसरों के थ्रू बोल रहे हैं कि पुलिस भी हमारी, न्यूज़ भी हमारी, सब कुछ हमारा है जी। माना निकाह कर देंगे हम, मुकदमा कहाँ तक जाएगा, तो वो डाल तो हम पात पात। अच्छा। खूब ऐसी न्यूज़ आ रही है, खूब जी सीजन में आ रहा है। अच्छा, तो यानी आपके ऊपर ही वापस प्रेशर बनाया जा रहा है? बिल्कुल अच्छा, दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मुझे बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसे कोई फोन वगैरह उनकी तरफ से किसी को करवाना या और कुछ? नहीं, पहले एक बार कॉल आया था, हमारे ससुर जी के कॉन्टेक्ट में कॉल आया था, उन्होंने दगी राजीनामे के लिए भी बोला था, तो मैंने मना कर दिया उनको। नहीं, राजीनामा किस तरीके से बोला था? वो उन्होंने बस ऐसे ही जो खर्चा लगा वो ले लो बस। अच्छा, यही बात। जो इंसान को तकलीफ हुई है, इतनी बड़ी तकलीफ से ये गुजरी है, तो उसका कौन देगा बोले? क्योंकि इंसान एक अनमोल रत्न के समान होता है, क्योंकि इंसान की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। और यानी इतनी तकलीफों का जो सामना इन्होंने किया है, शायद ही मुझे लगता है कोई कर पाएगा। फिर उसके बाद में वो 19 तारीख को वहाँ से चले गए जी। फिर मैंने इनको बोला हॉस्पिटल वालों को, मैं मेरा डिस्चार्ज बना दो, मेरा पेशेंट को हम नहीं छोड़ेंगे, पहले पूरा पैसे दो। अच्छा। तो मैंने बोला मैं खड़ा हूँ, मेरा ये कार्ड ले लो आप इसमें से पेमेंट निकाल लो, मैं पहले पेमेंट निकालो, बिल में वापस आके ले जाऊँगा, मेरे पेशेंट को तो लेके जाऊँ। तो फिर मैंने मतलब कि उनसे जिद भेज की, तब मेरे पेशेंट को मतलब जबरदस्ती, मतलब यानी पेशेंट को हॉस्पिटल से नहीं निकालने दिया जा रहा था। अच्छा। अच्छा। मैंने तो जबरदस्ती, उसके बाद में आपने कभी किसी को अवगत करवाने की कोशिश की कि ये हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन हो रही है? मैंने न्यूज वालों को कईयों को बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं निकालेंगे, हमारे विज्ञापन आते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ विज्ञापन देते हैं इसलिए न्यूज भी नहीं लगाना चाहते। आप देख रहे हैं क्या कंडीशन होगी जब एक मीडिया पारदर्शिता का सामना करवाता है दुनिया को।
एक पारदर्शिता से रूबरू करवाता है। एक जो दुखी होते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए मीडिया होता है, और मीडिया वालों ने इनको ये तक कह दिया, खैर मैं मीडिया की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग जो चंद पैसों के लिए बिकते हैं, कम से कम जो सही इंसान है उसका साथ देना सीखिए। काफ़ी दिन से परेशान था मैं। अच्छा। फिर उसके बाद में हम दुर्लभ जी में ले गए। तो दुर्लभ जी में वहाँ इनका ट्रीटमेंट किया। 21 तारीख को इनको मतलब कि एंडोस्कोपी के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन इनकी सिचुएशन बिगड़ गई। सिचुएशन बिगड़ने से इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर ऑपरेशन नॉर्मल होता तो तो आईसीयू आज में तक छोड़ जो जाते। आपकी जो न्यूज़ है, क्योंकि आज कम से कम 9-10 महीने 9 महीने हो गए इस मामले को, तो आज तक कभी पेपर वर्क में कहीं कोई अपने यहाँ जो न्यूज़ पेपर चलते हैं उनमें कोई खबर नहीं लगी आपकी? कोई खबर नहीं लगी। अच्छा, और कोई भी मीडिया कर्मी भी नहीं पहुंचा आपके पास में? मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, सबसे रिक्वेस्ट। अच्छा, कोई भी नहीं पहुंचा, और कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? की मैंने सिर्फ परिवार पेश कर रखा है, कोर्ट में कंज्यूमर में भी कर रखा है जी, मैंने। तो बस यही था। फिर उसके बाद में 23 तारीख को दोबारा इनकी आईसीयू में ले रखा था इनको 21 को। फिर 23 तारीख को वापस एंडोस्कोपी के लिए लिया, फिर एंडोस्कोपी हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला 25 तारीख को कि आपको छुट्टी दे देंगे, मतलब 25 तारीख को नॉर्मल थी ये। फिर अचानक ही इनकी एक लीवर की नस डैमेज हो गई। अच्छा। फिर नस डैमेज होने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि तुरंत आईसीयू में वापस ले लिया। और इनके है ना मतलब कि मुंह से, नाक से, आँख से, कानों से, मतलब जहाँ से खून निकलना था ना, अच्छा। वहाँ से खून निकल गया। 2 नलकी लगी हुई थी, वो मतलब कि जो पेशाब वाली जो थैली आती है वो नीचे लगी हुई थी उनके, मतलब कि जो उसमें भी मतलब कि इतना तकिए की जैसे खून फुल हो गया था। अच्छा। मतलब जितनी उसकी लास्ट क्वांटिटी होती है ना उसके इतना वो पूरा फुल फुल हो हो गया था। फिर बाद में है ना डॉक्टर साहब ने तुरंत आईसीयू में लिया इनको। हम्म। आईसीयू में लेके इनके फिर इंजेक्शन वगैरह लगा के फिर सीटी स्कैन की, तब इनमें पता चला कि इनकी एक नस डैमेज हो गई। फिर नस डैमेज हो गई तब डॉक्टर साहब ने दोबारा से मेरे को बुलाया। फिर बुला के मेरे को बोला कि देखो बात ऐसी है, इनकी एक नस डैमेज हो गई है जी। ये सीटी स्कैन करवाई, सीटी स्कैन में पता लगा। अच्छा, ये कहाँ करवाई थी आपने? दुर्लभ जी में इलाज चल रहा था फिर इनका। जी। फिर बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि दुर्लभ जी में कितने दिन एडमिट रही है? दुर्लभ जी में हम देख लो 19 तारीख से लेके 8 जनवरी तक तो एडमिट रहे जी। 8 फरवरी फरवरी तक। तक। और उसके बाद में अभी तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट दुर्लभ जी का ही चल रहा है? दुर्लभ जी का ही चल रहा है। फिर उसके बाद में मैंने बोला, मैं डॉक्टर साहब ने बोला कि 1% चांस है बचने के, अगर बच गई तो तुम्हारी ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है सर 1% तो करो, आप जितनी उम्मीद होगी तो पूरी बिल्कुल करो। बिल्कुल फिर उन्होंने कोशिश की, वो मेरे लिए भगवान थे ये मान के चलो। बिल्कुल, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, और जहां डॉक्टर ने ये कह दिया 1% की उम्मीद है, लेकिन हिम्मत इन्होंने भी काफ़ी दिखाई कि 1% भी आप अपनी उम्मीद दिखाइए, बाकी सब मालिक है, और मालिक के भरोसे जब कोई छोड़ देता है तो उसका कभी बुरा नहीं होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने एंजियोग्राफी करके और उसमें उसको ब्लॉक किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मैं 48 घंटे बाद बताऊंगा कि ये खतरे से बाहर है कि नहीं, क्योंकि एंजियोग्राफी में हार्ट बीट वगैरह वो बढ़ जाती है। फिर मैंने कंटिन्यू 2 रात इनके पास जग के खड़ी होके गुजारी, बिल्कुल 1% भी आंख बंद नहीं की। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब ने दूसरे मतलब तीसरे दिन आए तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, खतरे से बाहर है। फिर इनके कंटिन्यू ब्लड चढ़ रहा था, ब्लड कंटिन्यू चढ़ा रहे थे, लगभग 1 यूनिट 2 यूनिट, लगभग 6 यूनिट उस हॉस्पिटल में टोटल चढ़ाई। हाँ। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने 8 तारीख तक रखा। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका थोड़ा लीवर है ना वो बढ़ गया है, इंजर्ड हो गया है, तो उसमें एक वो डक्ट है, एक नस बोलते हैं, वो एक इंजर्ड है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, बाकी हम देखते रहेंगे, एक बार ले रहा हूँ। फिर 6 तारीख को वापस इन्होंने 6 अप्रैल को मैं दिखाने लेके गया, तब उन्होंने सीटी स्कैन कराई। तब 6 तारीख को वापस डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि इनकी एक लीवर की एक नस आती है सेगमेंट 7, वो ब्लॉक है जी, तो वो या तो अपने आप खुल जाए, अगर नहीं खुलेगी तो इसकी ओपन सर्जरी होगी जी। ओपन सर्जरी के अंदर आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, और उसमें भी ये है कि अगर फिर भी सक्सेस ना हो तो पूरा लीवर ही चेंज करना पड़ेगा। और बाकी अभी मैंने मतलब कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा धीरे धीरे रिकवर होंगे, ये जो टाइम लगेगा। फिर ये एंडोस्कोपी की थी ना जी, ये उनकी रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप। ये देखो यहाँ से नस लीक रही है, ये ब्लड। यहाँ जब ऑपरेशन किया था तब डॉक्टर की तरफ से यहाँ जो नस है वो लीकेज रह गई थी। ये जो संतोष मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो जिसका नाम दुर्लभ जी है, उस हॉस्पिटल की मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से, ये उनकी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया है कि कहाँ से जो नस थी वो लीकेज छोड़ी गई थी। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से,
क्योंकि डॉक्टर की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही रही है और डॉक्टर ये दावा कर रहा है कि हम इनके ऊपर ही वापस मानहानि का दावा ठोक देंगे। ये यानी वो कहावत होगी राजस्थानी में कि चोरी भी और सीना जोरी भी, गलती भी करते हो, इंसान के साथ में खिलवाड़ भी करते हो और फिर उसके बाद में आप दादागिरी भी करते हो। मेरे पास ये दुर्लभ जी की रिपोर्ट है जहाँ से मेरे को डिस्चार्ज टिकट दी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ उन्होंने कैन कॉस्ट ऑफ पोस्ट कोलेस्टोमी बाइल डक्ट इंजरी स्टेटस। जी, मतलब कि जो नस डैमेज हुई थी ना उसका बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। जी, जी, जी। आप दिखा सकते हो, आप अपने माध्यम ये से देख सकते हैं, मैं ये भी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं इस टाइम पे द प्रेस टाइम के माध्यम से। क्योंकि आज 10 दिन से नदीम भाई हमें संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क हो रहा था, लेकिन द प्रेस टाइम की टीम को टाइम नहीं मिल पाने की वजह से इनकी रिपोर्ट हम नहीं ले सके, इनका जो इंटरव्यू था वो नहीं ले सके। आज आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से यहाँ टीम पहुंची हुई है, कम से कम 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, इनका पूरा मामला हमने समझा है और उसके बाद में हमने इनकी रिपोर्टिंग चालू की है। जी, और कुछ बताना चाहते हैं आप? मैं बस ये बताना चाहूँगा, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको न्याय मिले, न्याय मिले। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे पेशेंट के साथ में ऐसा कभी खिलवाड़ ना हो। ये देख सकते हैं दोनों मियाँ बीवी, यहाँ नदीम भाई हमारे पास में बैठे हैं, उनकी मिसेज है रश्मि, वो भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। और कैसे इस परिवार की हालत हुई होगी, क्योंकि आज कम से कम 8-9 महीने से आज भी वो बिल्कुल कंडीशन उनकी है, वो काफ़ी सुधार नहीं हुआ है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बैठने में भी दिक्कत होती है। रश्मि जी की आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। इनको सिर्फ एक ही है कि सिर्फ न्याय मिले और न्याय मिले। ये न्याय के लिए अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर जगह का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यहाँ के जो सीआई हैं आप देख सकते हैं भंवरलाल जो कुमावत हैं, उन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी है, क्योंकि जो आज मेडिकल ऑफ काउंसलिंग का जो ये मामला है, यहाँ के सीएमएचओ है उनका मामला है, लेकिन जब हॉस्पिटल वालों की, यहाँ आपने नीम का थाना में कई बार रिपोर्टिंग द प्रेस टाइम के माध्यम से दिखाई है, कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ करते हैं और कैसे ये लोग अपने मंसूबे को अंजाम देते हैं। देख सकते हैं थाने की जो रिपोर्ट इन्होंने, बयान, गवाह, ये सब पूरा इसके अंदर है और कैसे उन्होंने इससे, हो सकता है कहीं ना कहीं वो कहावत है ना कि पैसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, पैसे में बहुत बड़ी गर्मी होती है, और उसी गर्मी के तहत ये रिपोर्ट जो बनाई गई है उसको कैसे तोड़ मोड़ के बनाया गया है वो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। ये देख सकते हैं, ये जो रिपोर्टें बनाई गई हैं माध्यम से, ये जो इनकी रिपोर्टें बनाई गई हैं, देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से। इस टाइम पे मैं दिखा रहा था आपको सिरोही से जो एक पीड़ित परिवार था, उनकी पूरी आप बीती, कैसे क्या कंडीशन हुई है उनकी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।